एक्चुअली कल की वीडियो में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। दैट वन इज कि मैंने पॉलिटिकल का सजेशन दे दिया था, वाकई मुझे सोशियोलॉजी का सजेशन देना था। तो चलिए देखते हैं कि सोशियोलॉजी में कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 21 से 24 सेशन वालों के लिए। मैं बता दूं कि फर्स्ट नंबर आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको पता है कि कहाँ से प्रिपेयर करना है। आपके गेस्ट पेपर में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं उन सारे को डील करना होगा। कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर गलत है जिसको सर्च करना होगा, एज यू ऑल नो दैट। आज हम लोग बात करेंगे सब्जेक्टिव के ऊपर कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जिसके ज्यादा चांसेस है, 99 पॉइंट चांसेस है आने के एग्जाम में इस बार। तो फर्स्ट नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है आपका पुरुषार्थ पर एक निबंध लिखिए। इसको दूसरे तरीके से क्या पूछेगा कि पुरुषार्थ के बारे में आप क्या जानते हैं, उसको क्वालिफाई कीजिए। मतलब एक इसका मीनिंग सेम निकलता है पर संदेश पूछने का ना घुमा फिरा करके वो पूछता है। तो डोंट बी कंफ्यूज, वहां कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर आपको वही लिखना है, बस समझने की क्षमता चाहिए। बस अब अगर आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे ना तो डेफिनेटली आप उसका आंसर लिख सकते हैं बिना पढ़े भी, क्योंकि ये सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी का मतलब होता है समाजशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन, हमारे सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला है पुरुषार्थ पर एक निबंध लिखिए जिसको आप कवर करके जाएंगे, 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको 4 कवर करने होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। फिर आपका आधुनिक भारत में स्त्रियों की स्थिति की चर्चा करें। मतलब आधुनिक भारत जो अभी चल रहा है ना, उसमें जो अभी स्थिति है लड़की की, जो भी कंडीशन है एक स्त्री की, उसके बारे में डिफाइन करना है। इसको दूसरे तरीके से पूछ सकता है, भारत में स्त्रियों की स्थिति का वर्णन करें। आधुनिक भारत में लिखा है तो मतलब सेम निकलता है मीनिंग। मतलब देखा जाए ना तो गर्ल्स के कंडीशन को ही बताना है कि उसका क्या स्थिति है, अच्छा है, बुरा है, गलत है, सही है, व्हाटएवर। आफ्टर दैट यू विल कवर जाति व्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों की विवेचना करें। जाति व्यवस्था में जो जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो जो चेंजेस हो रहे हैं, उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। या तो फिर भारत में जाति व्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों की विवेचना करें। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार की परिभाषा दे। संयुक्त परिवार क्या है उसको डिफाइन करना होगा। इसके विघटन कारकों की चर्चा करें। इसके विघटन के जो भी कारक है, जो भी कारण हुए हैं, उन सारे को आपको एक्सप्लेन करना होगा। वर्णाश्रम व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? वर्णाश्रम व्यवस्था जो होती है वो क्या होती है? भारतीय समाज के संदर्भ में इसके महत्व की चर्चा करें। भारत में के समाज में जो भी इसका इम्पोर्टेंस है ना, वर्णाश्रम का जो भी इम्पोर्टेंस है उसको आपको लिखना होगा। फिर बिहार में पंचायती राज के संगठन का वर्णन करें। बिहार में जो पंचायती राज का संगठन है उसका क्या क्या निर्माण हुआ था, वो कैसे हुआ था, मतलब क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, इन सारे को लिखना होता है। सबसे लास्ट जो क्वेश्चन आता है वो आएगा आपका किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। मतलब नीचे दिए गए जो भी ऑप्शन है उस पर कोई दो पे आपको नोट्स लिखना है। शॉर्ट नोट जिसको बोलते हैं ना, सेम, जिसमें कि मैंने 4 बताया उसमें से कोई भी 2 आपके एग्जाम में इस बार आने वाला है। वो है आपका कर्म, ग्राम पंचायत, अंतर्विवाह, जाति की भूमिका। ये 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। इन 4 को करते हैं तो कोई 2 आ जाएगा आपके एग्जाम में। शॉर्ट नोट्स बोलते हैं ना, तो शॉर्ट नोट लिखने हैं इसमें, मतलब एक का 2 पेज में आंसर होना चाहिए। जो भी आप समझते हैं, ग्राम पंचायत से क्या समझते हैं उसको लिख दीजिएगा। जाति की जो भूमिका है उसको लिख देना है, कर्म के बारे में लिख देना है, अंतर विभाग के बारे में लिख देना है। मतलब सेल्फ आंसर होता है। सोशियोलॉजी में क्या होता है, सेल्फ आंसर लिखना होता है। सब्सिडरी पेपर है और खास करके सोशियोलॉजी बहुत ज्यादा इजी सब्जेक्ट माना गया है। कुछ तो क्वेश्चन आंसर है जिसको आपको पढ़ना होगा। एक बार सारी को पढ़ लीजिएगा, देखिएगा क्या क्लू निकलता है, उसके बाद आप सेल्फ से लिखिएगा, अपना ऑन वर्ड्स लगाइएगा। ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव मैंने बता दिया, इसको कवर कर लीजिए। इतनी में आपके क्वेश्चन आ गया। अगर नहीं भी आए, 1-2 क्वेश्चन अगर नहीं भी मैच किया तो मैं बता दूं कि उसको आप सेल्फ से लिखने का कोशिश कीजिए, सेल्फ से हो जाएगा। क्योंकि सोसाइटी के बारे में ही है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं आता है। कभी कभी पॉलिटिकल का भी 1-2 क्वेश्चन इंक्लूड कर देता है, तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आप नॉर्मली भी दे सकते हैं सोशियोलॉजी का एग्जाम। And best of luck for exam. And now I wanna lastly say to you that if you have any confusion, any doubt, you can ask me on comment box. And related to this topic and another topic that so you wanna ask to me,